हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर महिलाएं नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड में भी प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा जाता है। अगर हस्बैंड के शुक्राणु में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनका मॉर्फोलॉजी खराब हो, उसका जो वॉल्यूम है वो ठीक से नहीं है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, वो मतलब सही तरीके से अगर नहीं बनती है तो भी क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है। क्योंकि वाइफ में तो सब कुछ ठीक है, जैसे कि वाइफ का अंडे की क्वालिटी भी अच्छा है, वाइफ का AMH भी अच्छा है, का जो अंडा होता है वो समय पर रिलीज होती है, सब कुछ सही है, फिर क्यों वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड का जो शुक्राणु है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर हस्बैंड का जो शुक्राणु है वो स्पीडली दौड़कर महिला के जो अंडे है उसके साथ जाके मिल नहीं पाती है। मतलब ये है कि महिलाओं के ओवरी में से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है जो 24 घंटे के लिए ही रहता है, लेकिन हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है वो बराबर रहता है, महिला के बॉडी में 2 से 3 दिन के लिए रहती है, लेकिन महिला की जो अंडे होती है वो सिर्फ 24 to 26 आवर्स के लिए ही रहती है। इसीलिए उस वक्त का ध्यान में रखना होता है कि महिला का अंडा कब रिलीज हो रहा है। उस वक्त हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हस्बैंड का शुक्राणु अच्छा होना भी महिलाओं को कंसीव करने में बहुत मदद देती है। उसका वॉल्यूम अच्छा होना, उसका मॉर्फोलॉजी अच्छा होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का मतलब है हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है वो कई मिलियंस में, लाखों में होता है। जब वो कांटेक्ट में आते हैं, जब हस्बैंड उनका जब स्पर्म को रिलीज करता है, जब तब कई लाखों, कई मतलब करोड़ों में जो उनका जो स्पर्म होता है वो रिलीज होता है। उनमें से किन्हीं एक ही स्पर्म होता है जो महिला के अंडे के साथ जाके मिल पाता है अच्छी तरीके से, और वो महिला के अंडे को खुरद के अंदर में जाके वो, और उसी से क्या होता है कि महिलाएं कंसीव कर पाती है। लेकिन अगर हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, उसका मॉर्फोलॉजी जो हेड, नेक और टेल होता है वो ठीक तरीके से नहीं बनता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो दौड़ के जाए, स्पीडली जाए और महिला के अंडे के साथ जाके मिले, और उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो महिला के अंडे को खुरद के, उसका जो हेड होता है वो प्रॉपर वे से होना होता है, तभी वो महिला के अंडे को खुरद पाता है। अगर ये प्रॉपर वे से नहीं बनेगा तो वो महिला के अंडे को खुरद नहीं पाएगा, तो खुरद के उसको अंदर जाना होता है, तभी महिलाएं कंसीव कर पाती है। लेकिन अगर पुरुषों में ये चीज़ वीक देखा गया है तो महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ कॉन्टेक्ट में आती है, तो जब पुरुष अपना स्पर्म को रिलीज करता है तब महिलाओं को लेग ऑफ द वॉल पोजिशन में 10 मिनट तक लेटे रहना होता है। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जब हस्बैंड अपना स्पर्म रिलीज करता है तो महिला को उसकी जो टांगे होती है, उसका जो पैर होता है, 2 टांगे, उसको ऊपर की तरफ खड़ा करके रखना होता है, वाल की तरफ खड़ा करके ऐसे रखना होता है, और उनका बॉडी जो होता है, जो अपर पार्ट होता है वो नीचे रहता है और जो लेग का पार्ट होता है वो ऊपर होता है, उसको ऊपर की तरह ऐसे करके उसको 5 से 10 मिनट के लिए रखना होता है। तब क्या होता है कि अगर हस्बैंड का शुक्राणु वीक भी रहा, थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या होता है कि अगर आप लेग को ऊपर करेंगे तो देखा गया है कि जो हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है उसको नीचे अंडे के साथ आके मिलने में उसको सहायक होती है, उसके लिए ईजी रहता है। और एक चीज़ फ्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आपके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो आने के साथ साथ आपको बाथरूम में नहीं जाना होता है। अगर आप साथ साथ में बाथरूम पे जाएंगे और आप यूरिन पास करेंगे, तभी भी क्या होता है कि जो हस्बैंड का शुक्राणु होता है वो प्रॉपर वे से जाके मिल नहीं पाता है। ये हर महिलाओं में नहीं होता है, ये किन्हीं महिलाओं में होता है, तो इसी से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। महिलाओं को जो प्रॉपर वे से अपना योगा, प्राणायाम, ये सब ठीक तरीके से, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये सब ठीक तरीके से करना रहता है, तभी जाकर महिलाओं की बॉडी स्ट्रांग होती है। और एक चीज़, हाँ, महिलाओं को अपना जो वेट होता है वो भी एक नियमित रूप से रखना होता है। अगर ओवर वेट हो गए तो भी प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आपका वेट भी आपको नियमित रूप से सही रखना होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को ध्यान में रखने से ही आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।